खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इतनी गर्मी पड़ रही है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। खैर, गर्मी के मौसम में क्या खाया जाए, क्या पकाया जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो जिससे कुछ ठंडक पैदा हो। वैसे ठंड पै गई, इसका मतलब पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई, इसका मतलब ये होता है कि दिल खुश हो गया। आज देखते हैं कुछ दिल खुश करने वाली ठंडी ठंडी रेसिपीज क्या है। कुछ शरबत है, कुछ आइसक्रीम है। जी हाँ, बिना अंडे वाली आइसक्रीम भी आज बताऊंगा। अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा ठंडक भरा एपिसोड। कुछ ऐसी रेसिपीज जो बढ़िया हैं, ठंडी हैं और गर्मियों में बहुत ही अच्छी रहती हैं। देखते हैं कि ठंड किस चीज से पैदा हो सकती है। एयर कंडीशनर लगा लें, कूलर लगा लें, पंखा चला लें, लेकिन गर्मियों में प्यास बहुत लगती है। कुछ दिल करता है ठंडा ठंडा पीने का। अब पानी पी पी के भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए कभी नींबू पानी पीते हैं, कभी कुछ और ठंडे पदार्थ पीते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जो घर में बना के रखी जा सके, तो स्क्वाश बनाते हैं। ऑरेंज स्क्वाश, संतरे की स्क्वाश है। देखते हैं किस तरह से इसे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स तो थोड़े से हैं, लेकिन बनाना कैसे है वो देख लें। चीनी ले लें आप। चीनी के साथ पानी, तो ये इसमें मैंने 2.5 कप चीनी और 2 कप पानी लिया है। और उसके साथ 3 छोटे चम्मच सिट्रिक एसिड। अब ये चीनी पिघल गई है, इसे हम बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। ये देखिए कितना गंध इसके अंदर से निकला है, इसीलिए महीन कपड़े में से इसे छान लें। और अब इसके अंदर डालें ये संतरे का रस। अब इसे थोड़ा ठंडा करना है और हल्का ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम बाकी चीजें डालेंगे, जैसे रंग और एसेंस। और अब इसमें पहले हम डालते हैं कलर। कलर की जो क्वांटिटी है पहले थोड़ी डालें, और अगर कम लगे तब बाद में और डालें, क्योंकि सारे कलर एक समान नहीं होते। और अब इसमें हम डालते हैं ऑरेंज एसेंस। इसे मिक्स कर लें। अब ये तैयार हो गया, लेकिन इसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने के लिए इसे हम बॉटल में तो डालेंगे ही, स्टरलाइज्ड बॉटल के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी डालेंगे। इसे पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में घोल कर इसके अंदर डालें। ये इसके अंदर। और अब ये तैयार हो गया है ऑरेंज स्क्वाश। यहां पर मेरे पास बॉटल्स हैं। बॉटल में डालने के लिए ये मैंने कुप्पी रख ली है ताकि गिरे नहीं। ये तैयार हो गई ऑरेंज स्क्वाश। मैं तैयारी करता हूं अगली रेसिपी की। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ऑरेंज स्क्वाश के लिए हमें चाहिए 2.25 कप ऑरेंज जूस, 2.5 कप चीनी, 3 छोटे चम्मच सिट्रिक एसिड, 1 छोटा चम्मच ऑरेंज कलर, 1 छोटा चम्मच ऑरेंज एसेंस, आधा छोटा चम्मच पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी KMS। आप इसको किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, नहीं तो आप इसे दवाई की दुकान से भी खरीद सकते हैं। और 2 कप पानी। ऑरेंज स्क्वाश बनाने के लिए एक पैन में चीनी, पानी और सिट्रिक एसिड लेकर इसे पका लें। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए तब इस सिरप को छान लें और इसके अंदर डालें ऑरेंज जूस और इसे थोड़ा ठंडा कर लें। अब इसके अंदर डालें ऑरेंज कलर और ऑरेंज एसेंस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यानी KMS लेकर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें और उसे मिक्स कर दें और उसे डालें ऑरेंज स्क्वाश के अंदर। इस तैयार ऑरेंज स्क्वाश को स्टरलाइज्ड बॉटल के अंदर डालकर स्टोर करें और इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ ठंड भरी चीजें, क्योंकि गर्मियों में ठंडक मिलनी चाहिए। और शरबत हमने देख लिया कि किस तरह से ऑरेंज स्क्वाश बनाया जा सकता है। अब बारी आती है आइसक्रीम बनाने की, और एक ऐसी आइसक्रीम जिसमें अंडा नहीं पड़ा है। घर में जब भी हम आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आइसक्रीम बनती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आइसक्रीम बनाते हैं और फ्रीजर में जब रखते हैं तो आइसक्रीम एकदम बर्फ जैसी हो जाती है, एकदम सख्त। तो आइसक्रीम कैसे बनाई जाए घर में जो स्वादिष्ट हो और ऐसी हो जैसी बाजार में मिलती है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले
आप दूध ले लें। ये दूध, चलिए थोड़ा सा दूध बच गया है, ये मैं डाल देता हूं इसके अंदर। ये क्या है ये भी बताऊंगा, अभी दूध गर्म नहीं हुआ है। ये दूध, ये सिर्फ कॉर्न स्टार्च है, जो कॉर्नफ्लावर मिलता है वो मैंने लिया है और दूध उसके अंदर मिक्स किया है। ये जो दूध लिया है उसके अंदर हम फ्रेश क्रीम मिक्स कर लेते हैं और उसके साथ साथ ये चीनी भी डाल देते हैं हम। ये जो आइसक्रीम मैं बना रहा हूं ये केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाते हैं। वैसे चलिए इसको बादाम केसर पिस्ता बना देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है केसर डालना, तो दूध में केसर, ताकि केसर का रंग आ जाए। घर में जो आइसक्रीम होती है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो लाइट नहीं होती है, काफ़ी हैवी होती है। वो सिर्फ इसी वजह से कि घर में हम चर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने चर्न करके आइसक्रीम बनानी है तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई आइसक्रीम मेकर होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर है मेरे पास, ये देखिए ये कंटेनर, इसके अंदर आइसक्रीम का मिक्सचर जाएगा और उसके बाद ये ढक्कन ऊपर लगा के और यहां किनारों पर बर्फ डालकर ये घूमती रहेगी। इसी में इसी तरह से ये चर्न होती रहेगी और साथ साथ फ्रीज होती रहेगी। ये चीनी घुल चुकी है। अब इसके अंदर ये कॉर्न स्टार्च दूध में घुला हुआ, इसे हमने मिक्स कर लिया है और देखिए कॉर्न स्टार्च डालते ही ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है दूध और उसके साथ क्रीम। और ये जो आइसक्रीम है केसर बादाम पिस्ता है, तो केसर डाल दिया, ये बादाम से मिक्स कर लेता हूं मैं, तो पिस्ता क्यों छोड़े, पिस्ता ये भी मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे हमने ठंडा करना है और आइसक्रीम मेकर जो है उसको भी तैयार कर लेते हैं। तैयार करने का मतलब कनेक्ट कर ले और इसमें आइस भर लेते हैं हम, बर्फ, कुटी हुई बर्फ। ये जो बर्फ हम डाल रहे हैं ये पिघलनी नहीं चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी बर्फ डालने के बाद नमक डालें। ये नमक मैं डाल रहा हूं, मोटा वाला नमक। नमक डालने के बाद एक बार फिर बर्फ, कुटी हुई बर्फ, इसको अच्छी तरह से दबा भी दें ताकि बिल्कुल गैप ना बचे इसके अंदर। और नमक डालें, इस तरह से तैयार कर लेते हैं, दबा देते हैं अच्छी तरह से। अब ये आइसक्रीम मेकर रेडी हो गया है। ये जो मिक्सचर है इसे हम एक बोल के अंदर ले लेते हैं और इसे हमने ठंडा करना है अभी। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आइसक्रीम एसेंस डालते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो केसर पिस्ता आइसक्रीम है इसका रंग थोड़ा कम है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पीला रंग इसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं तो वैसे तो केसर से भी काफी रंग आ चुका है। देखिए ये पीला रंग डालने से केसर कितना बढ़ गया। अब इसके अंदर मैं दो चीजें ऐसी डालूंगा जो बाजार की आइसक्रीम में डलती हैं। यदि आपके शहर में ये चीजें मिलें, आपको थोड़ी सी पूछताछ करनी पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें सब जगह नहीं मिलती हैं। तो ये मैं डाल रहा हूं GMS और CMC। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जो बाजार की आइसक्रीम में डलती हैं, उसे हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आइसक्रीम को स्टेबलाइज करती हैं। एक स्टेबलाइजर है और एक इमल्शन है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूं। ये तैयार हो गई हमारी केसर बादाम और पिस्ता की आइसक्रीम। जमना बाकी है,
इसे ढक्कन को ध्यान से निकालें आप, और ये मिक्सचर इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ब्लेड सा, इसकी वजह से ये आइसक्रीम जो किनारों पे चिपकेगी वो साथ साथ मिक्स होती जाएगी, चर्न होती जाएगी और आइसक्रीम जमती भी जाएगी, क्योंकि किनारों में बर्फ है। इसको बनने में, पकने में समय लगता है। और अब इसे बंद करके इसे ऑन कर दें और इसे तब तक चलने दें जब तक आइसक्रीम जम ना जाए। इसको ऑन कर देता हूं मैं। चलिए एक और टिप दे देता हूं, ना तो आपके पास आइसक्रीम मेकर है, ना आपको बाजार में से GMS मिला, ना CMC मिली, तो आइसक्रीम फिर घर में बन ही नहीं सकती। खैर घबराने की बात नहीं है, आप इसी तरह से जो मैंने रेसिपी बताई है उसी तरह से आप आइसक्रीम बनाएं, उसमें GMS और CMC ना डालें, फिर आप फ्रीजर के अंदर इसी तरह से उसे जमा दें और आप जब थोड़ी देर, करीब 1 घंटे तक वो जम जाए, पूरी नहीं जमे, तब आप उसको निकाल के मिक्सर के अंदर चला लें। फिर जो आइसक्रीम है जैसे आप हमेशा बनाते हैं उससे बेटर जरूर बनेगी। ये आइसक्रीम तो एकदम बेहतरीन है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल टच है। खैर बना के देखें अपनी पसंद से, फ्लेवर उसके अंदर आप चॉकलेट डालें, फ्रूट्स डालें, अपनी पसंद की आइसक्रीम बनाएं, खाएं, खिलाएं। इसी तरह से बढ़िया सी आइसक्रीम बनाएं और खाते रहें इस तरह से, या संडे बनाकर। जी हाँ, संडे हो या सैटरडे हो, आइसक्रीम संडे अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। किस तरह से बनता है बनाएंगे, अभी नहीं, ये तो केसर पिस्ता आइसक्रीम है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च, आधा कप क्रीम, 125 ग्राम चीनी, चुटकी भर केसर, 25 से 30 बादाम कटे हुए, 25 से 30 पिस्ते कटे हुए, 3 से 4 बूंदे आइसक्रीम एसेंस की, 2 से 3 बूंदे पीले रंग की, 1 छोटा चम्मच CMC पाउडर और 1 छोटा चम्मच GMS पाउडर। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध, फ्रेश क्रीम और चीनी और थोड़ा सा केसर डालकर इसे मिक्स करें और कुछ देर तक पकाएं। इसके साथ दूध में कॉर्नस्टार्च को घोलकर डालें और इसे भी कुछ देर तक और पकाएं। अब इसमें ब्लांच किए हुए बादाम और पिस्ता डालकर मिक्स कर लें और इसे ठंडा कर लें। इसमें आइसक्रीम का एसेंस और पीला रंग डालकर मिक्स कर लें। इसमें GMS और CMC पाउडर को छान कर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आइसक्रीम मेकर की साइड में बर्फ और नमक की लेयर लगाकर इसे तैयार कर लें। अब आइसक्रीम के मिक्सचर को आइसक्रीम मेकर में डालकर थोड़ा सेट कर लें और जब ये सेट होने लगे तब इसे निकालकर डीप फ्रीजर में फाइनल सेटिंग के लिए रखें और जमने पर ठंडी ठंडी सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं वरुण। खाना बनाने से पहले ही इतनी मस्ती है कि देखिए एक इनको लग रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा हेल्पर मिला हुआ है, लेकिन काम तो इन्होंने शुरू कर दिया है मेरे साथ में। मैं डाब करने से लेकर ये करना सब कुछ बहुत करेक्ट करता हूं। नहीं, मुझे याद है कि बहुत साल पहले मेरे साथ शो में आए थे और उसमें अंडा बड़ा अच्छा तोड़ा था, उसकी बात हम कर रहे हैं। खैर आज हमारा जो एपिसोड है, ठंड पै गई, मतलब ठंडक, ऐसी गर्मियों में चीज़ें, नहीं बियर वगैरह ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो रेसिपी है, आइसक्रीम लोग खाते हैं घर में। अच्छा, अब थोड़ा सा उसको ऐसा नहीं कि फ्रिज में से निकाली और दे दी, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मेहनत लगी हो। अगर उसके अंदर फ्रूट्स डले हों थोड़े से, थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू होनी चाहिए हर चीज़ में। तो ये कुछ पकाना शुरू करते हैं कि मतलब मुझे याद है आप से पहले कहें कि संजीव जी आप पकाते बहुत हैं, ये लीजिए आप पकाइए ताकि मैं कह सकूं और पकाते बहुत हूँ। ये अच्छा, डाल दूं? हाँ, 1 चम्मच चीनी और ये शहद। अब इसे थोड़ा बहुत हिलाया जाए, हाँ, लगने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रूट्स लिए हुए हैं मैंने। ये फल जो है, वाटरमेलन, पपीता, मेलन, खरबूजा और आम। सबसे जरूरी चीज। अच्छा, इन सबको स्कूप से काटो। खैर ये सबको मैं इकट्ठे मिक्स कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि आप उसमें कर रहे हैं तो ये जो फलों का इसमें से रस है थोड़ा, वो इसमें डाला है मैंने। और ये आम भी इसमें
और उसके साथ थोड़ा पानी। ओके। अच्छा, अब इसमें डालेंगे ये गुलकंद इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मीठा खाना अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता? हलवा मैं हर तरह का बहुत पसंद करता हूँ। हलवा, कोई भी हलवा हो। और गीली मिठाइयाँ तो मतलब रसगुल्ला हुआ, गुलाब जामुन हुआ, या बंगाल तो रसमलाई हुई। हाँ पूरा का पूरा भरा पड़ा है। तो इसीलिए जो फ्रूट्स हैं इसे थोड़ा सा गीला कर रहा हूं मैं। ये जितने फल हैं इसको इसमें, और अब इसे चिलर के अंदर, फ्रीजर में भी अगर जो आधा घंटा रख दें कोई घबराने की बात नहीं है। Okay. अच्छा टेस्ट आएगा, ठंडे हो जाएंगे ये, तो ये फ्रीजर के अंदर ठंडे फल संडे के लिए। ओके। ओके। और संडे के लिए कोई आप चाहें तो लंबा सा ग्लास हो, क्योंकि छोटा सा मजा नहीं आता, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी होनी छतरी चाहिए। लगी होनी बहुत जरूरी है, साथ में एक चेरी होनी बहुत जरूरी है। खैर हम चलते हैं अपने आइसक्रीम का जो संडे बनाना है, आइसक्रीम निकाल लेता हूं मैं, और साथ में जो फ्रूट्स हैं वो भी एकदम चिल हो चुके हैं, और ये आइसक्रीम, वाह, ये 2 तरह की आइसक्रीम। तो ये पहले फ्रूट्स जो हमने पहले से बनाए थे, पकाए हुए हैं, और ये वाली आइसक्रीम डालें, सस्ती वाली। अच्छा, अब लाइट सा बनाते हैं, कुछ कैलोरीज डालते हैं इसमें बिना कैलोरी मीटर के। खैर, और अब इसमें थोड़ी सी ये सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, और एक बार फिर ये फल, और अब ये आइसक्रीम, क्योंकि फ्रीजर में ये दूसरी आइसक्रीम पड़ी हुई थी मेरे पास, तो ये वाली, और अब इसमें ये चॉकलेट सॉस। अच्छा, ये जो सॉस अगर आप देख रहे हैं तो मैं ज्यादा डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा गिरना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान इस तरीके की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ नहीं रहे आप। सही बात है। ये, और ऊपर से खूब सारे, ये इंडियन टच है। हाँ, सब कुछ अंग्रेज चीज बना के बिल्कुल उसके ऊपर से नहीं, हाँ। जो नट्स हैं ये भी सब जगह डलते हैं। बादाम वैसे कौन से इंडियन है, इंडिया के थोड़ी है जितने नट्स हैं। लेकिन जब काटो तो वो एकदम से इंग्लिश लगने लगता है। खैर, और बच्चे अगर जो खा रहे हैं तो ये वेफर, जो आइसक्रीम वेफर जिसे कहते हैं, इसे भी साथ में, बहुत जरूरी है, बच्चा ही खाएगा अब हाँ इसको। बच्चा ही खाएगा। अब क्योंकि आपने इसकी छाते की बात छात्री बहुत जरूरी है सर। पर जरूरी नहीं है, बट क्योंकि आपने इसकी फरमाइश की थी, तो संडे। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 तरबूज, 2 आम, आधा खरबूजा, आधा पपीता, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1 कप फलों का रस, 2 बड़े चम्मच गुलकंद, 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम के, 6 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी सॉस, 4 स्कूप केसर पिस्ता आइसक्रीम के, 6 बड़े चम्मच चॉकलेट सॉस, 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम, और 4 से 8 वेफर बिस्किट। स्कूपी फ्रूट कैरेमल के लिए एक पैन में चीनी, शहद और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें फलों का रस और गुलकंद मिलाएं। अब इसे पका लें। एक बोल में स्कूप किए हुए फल यानी तरबूज, खरबूजा, आम और पपीते को लें। इसमें चीनी और शहद और गुलकंद के मिक्सचर को डालकर हल्के हाथ से मिलाएं। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा कर लें। सर्व करने के लिए एक ग्लास में फलों के स्कूप, वनीला आइसक्रीम का स्कूप, स्ट्रॉबेरी सॉस, उसके बाद केसर पिस्ता आइसक्रीम का स्कूप, चॉकलेट सॉस, कटे हुए बादाम और वेफर बिस्किट लगाकर सर्व करें। गर्मियों में ठंडी चीजें ही भाती हैं। बर्फ और बर्फ से बनी चीजें खाने में और पीने में बहुत ही मजा आता है। कोई भी चीज जिससे ठंडेपन का एहसास या आभास हो, वो सभी अच्छी लगती है। चाहे वो समुद्र की लहरें हों या ठंडी ठंडी लस्सी, या फिर नारियल पानी, स्क्वॉश, कुल्फी, आइसक्रीम, या फिर बर्फ के गोले ही क्यों ना हो। घर में बर्फ के गोले बनाने हों तो बर्फ को एक मोटे कपड़े में डालकर लकड़ी की थपकी से पीस लें, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में उसे क्रश कर दें। है ना आसान और सेफ भी। सेफ्टी की बात करें तो आजकल हमें पानी से ज्यादा नारियल पानी पे विश्वास है। नारियल पानी में स्वाद बढ़ाना हो तो उसमें थोड़ा सा शहद, नींबू का रस और बर्फ डालकर मिक्स करें, और लीजिए नारियल की शिकंजी तैयार हो गई। ऐसी ठंडी चीजें देखकर तो गर्मी की भी कभी छूट जाएगी। खैर, बहुत अच्छा लगा, बड़ा सिंपल था, आपने उसको और इंटरेस्टिंग बनाया।
इसी तरह से मुस्कुराते रहें और अपना जो अस्तित्व है, जो इतना बढ़िया आपने बना के रखा है, ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।